9 दिन से जारी है जिंदगी के लिए जंग। उम्मीद की किरण कहां है? तपोवन से आपको हम दिखाएंगे पूरी डिटेल। चमोली में तपोवन सुरंग में फंसे हुए लोगों को लेकर उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन और उम्मीदों को रविवार को तब बड़ा झटका लगा जब पहली बार सुरंग से शव बरामद हुए। कल ही तपोवन टनल से एक के बाद एक 5 शव निकले, जबकि इस आपदा में अब तक 53 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उम्मीद तो ये थी कि इस सुरंग से भी जिंदगी हंसती मुस्कुराती बाहर निकलेगी, लेकिन आपदा के 8वें दिन तपोवन से जो तस्वीरें आई वो देखकर हर कोई गहरी उदासी से घिर गया है। सुरंग के अंदर टटोलती बचाव टीमों को इंसान मिलने तो शुरू हुए, लेकिन बेजान। रविवार सुबह मलबे में गहरे दबी लाशें एक के बाद एक निकलनी शुरू हुई तो जैसे सारी उम्मीदें शीशे की तरह चकनाचूर हो गईं। रविवार को तपोवन सुरंग से पहली बार शव बरामद हुए। रविवार को सुरंग से 5 और बाहर से 2 शव मिले। सुरंग के अंदर अभी भी 30 लोगों के होने का अंदेशा है। आपदा में अभी तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 151 लोग आपदा के बाद अब तक लापता हैं। सुरंग के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार धीमी है। इसकी सबसे बड़ी वजह मलबे का भारी जमाव है। बचाव टीमें जैसे जैसे सुरंग के अंदर बढ़ रही हैं, मलबे की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। मलबे से बचकर निकलने के लिए सुरंग के अंदर ड्रिल के जरिए दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। बचाव टीमों ने अभी भी हार नहीं मानी है। कुल मिलाकर 8 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, जिसमें कल रात के बाद से 2 डेड बॉडी रिट्रीव हुई हैं। एक 12:30 बजे और एक सुबह 6:55 पे एक डेड बॉडी रिट्रीव हुई है। टोटल कुल जो फिगर है वो 8 की हो चुकी है। और काम अभी भी जारी है, लगातार 24/7 वो काम जारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। रविवार तक सुरंग के अंदर 140 मीटर मलबा साफ कर लिया गया था। मलबा हटाने में एक रुकावट ये भी है कि इसी मलबे के ढेर में शवों के फंसे होने की आशंका है। मशीनों के जरिए आगे बढ़ने पर शवों के क्षतिग्रस्त होने की भी आशंका है। इसी के चलते बचाव दल संभावित जगहों पर मशीनों की बजाय हाथों से काम कर रहे हैं। मैनुअल निकालने के लिए हमें थोड़ा धैर्य से काम करना पड़ता है। मशीन से जब बॉडी को निकालते हुए, चूंकि गल चुका है बॉडी, आपको पता है, तो उसमें डैमेज होने के चांसेज होते हैं। तो हम चाहते हैं कि परिजनों को जो बॉडी है उसको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से निकाल के सुपुर्द करें, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हालात ऐसे हैं कि किसी से कुछ कहते नहीं बन रहा है और ना ही किसी से कुछ पूछते। अपनों की तलाश में यहाँ पहुँचे लोग सुरंग के पास जमा होते हैं, लेकिन हर दिन बीतने के साथ ही नाउम्मीदी लेकर वापस लौट जाते हैं। विकास नगर के 4 युवक भी इसी आपदा में गुम हो चुके हैं। 9 दिनों बाद जब इनकी खोज खबर की हर कोशिश नाकाम हो गई, तो परेशान घर वालों ने पुतले बनाकर ही अंतिम संस्कार की रस्म अदायगी कर दी। हिंदू रिवाज संस्कृति के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक तो ये करना उचित था, क्योंकि बॉडी तो प्राप्त हुई नहीं वहाँ से। तो 8 दिन तक इंतजार भी किया गया हम लोगों ने कि भाई चलो अगर बॉडी मिलती है, एक भी मिल जाती है तो हम उसे मान के ही चलो ये, लेकिन जब आशा टूट चुकी थी हमारी कि अब नहीं मिलना है, घटना इस प्रकार की है, तो ये हमने आज इसी पुतलों को अंतिम रूप देके ये धर्म अनुसार हमने इसका अंतिम संस्कार कर। 7 फरवरी को चमोली में आई इस आफत ने सैकड़ों घरों के चिराग बुझा दिए। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के कई युवा यहाँ रोजी रोटी के लिए आए थे, लेकिन कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि इन परिवार वालों के पास अब तस्वीरों और यादों का ही सहारा बचा है। विकास नगर से टीना साहू और चमोली से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।